चलिए अब देखते हैं मानव में पाचन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे अमीबा में पाचन। अब देखते हैं मानव में पाचन। ठीक है, अब मानव में पाचन को विस्तार से समझेंगे, इसके कई पार्ट हो सकते हैं। ठीक, तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो एकदम 100% आएगा। मानव में पाचन 100% आएगा, एकदम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए और सभी सेट हैं, सभी सेट किसी न किसी सेट में देगा ही। ठीक है ना, तो मानव में पाचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट है उतना सरल भी है। आराम से पेटे के बारे में कहने पढ़ लिए, खाना खाए पचा, इसे हो गया काम खत्म। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ भी है और इससे आपको बहुत जानकारी भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं मानव में पाचन। ठीक है, शुरू से पहले बनाते हैं फिगर इसका। अब देखिए मानव में पाचन। ठीक है, देखिए ये मानव में उसका फिगर है मानव के पाचन तंत्र का। ठीक है, देखिए मानव में पोषण कैसे होता है। मानव जो होते हैं, मानव का पूरा जो आहार नाल होता है, ठीक है, आहार नाल में ही भोजन का पाचन होता है। ठीक है, वहीं पे भोजन का पाचन होता है। तो मानव का जो आहार नाल होता है वही मेन पार्ट है, उसी में भोजन का पाचन होगा। ठीक है, अब ये जो आहार नाल है ये कितना बड़ा होता है, लगभग 32 फीट का होता है। लगभग कितना, 32 फीट। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का लगभग 8 से 10 और लगभग 32 फीट होता है। ठीक है, 32 फीट का रहता है, उसी में एकदम लिपटा रहता है चाउमीन जैसा। तो ये मानव का आंतरिक आहार नाल है। ठीक है, आहार नाल कहाँ से रहता है, मुख से लेके एनस तक, मतलब मुख से लेके गुदाद्वार तक। ठीक है, अब इसका अलग अलग पार्ट का क्या क्या काम है उसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये कई पार्ट में इसको पढ़ेंगे और 2-3 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले भोजन कहाँ ग्रहण होता है, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है। ठीक है, मुख। तो ये क्या है, मुख। ये क्या है, मुख। मुख गुहा, ये क्या है, मुख गुहा। ठीक है, देखिए थोड़ा ऐसे बना दिए हैं, अब थोड़ा समझने के लिए बस बनाया, इसको अच्छे से विस्तार से बनाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो मुख होता है, मुख गुहा में पहले भोजन जाएगा, वहाँ के बाद जाएगा ग्रसनी में, फिर जाएगा नीचे ग्रास नली में। ठीक है, लेकिन ग्रसनी के बाद 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 रास्ते ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो हम देखेंगे, ग्रसनी जब पढ़ाएंगे तब ग्रसनी के बाद देखेंगे कि कैसे किधर भोजन गया। 2 रास्ते होते हैं, तो भोजन किधर गया वो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो देखते हैं पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। ठीक है, मुख गुहा को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, कैविटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे खाली जगह हो उसे क्या कहते हैं, कैविटी या गुहा। ठीक है, दांत में भी कैविटी होती है कैविटी। और मुख गुहा, उदर गुहा, वक्ष गुहा, ऐसे सभी के हिंदी में नाम है, तो उसे कैविटी भी कह सकते हैं। यहाँ मुख में क्या है, मुख गुहा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी। अब जैसे ही भोजन मुख में गया, ठीक है, अब मुख में जैसे ही गया, मुख में बहुत सारे भाग हैं। क्या क्या है, मुख का बाहरी भाग क्या है, होठ है, फिर दांत है, अंदर दांत है। दांत कहाँ है, अंदर है। मुख के अंदर दांत है, जीभ है, तालू है। ठीक है, और फिर पिछवा ऐसे टॉन्सिल लटकता रहता है। ठीक है, और एंजाइम है, 3 जोड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है मुख में, दांत होता है, जीभ होता है, तालू होते हैं, और उसमें 3 जोड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं दांत को। दांत क्या करेगा, जैसे ही भोजन आप लोग ग्रहण करेंगे, सभी लोग भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं, फिर दांत से उसे क्या करते हैं, पीसते हैं, चबाते हैं, फाड़ते हैं। ठीक है, सब कुछ करते हैं ना। जैसे गन्ना रहे, गन्ना क्या करोगे,
उसको फाड़ दोगे, फिर उसको चबा जाओगे, फिर चूस लोगे, फिर उसको निगल लोगे। पूरा एकदम पूरा मुँह ही मुँह रहा है सब कुछ। मुख में भोजन का प्रथम पाचन होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। ठीक है, मुंह में सबसे पहले भोजन का पाचन। क्यों? क्योंकि मुंह में पाए जाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो दांत है, दांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे मुख में जो जो भाग हैं सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मुख में दांत जो होते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं। देखिए, शांत रहे। अब ये क्या बन गया? निचले जबड़े का दांत। ठीक है, निचले वाले जबड़े का दांत है। दांत के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो दांत होता है, दांत का जो पहले तो ये समझते हैं, दांत के जो अध्ययन करते हैं, दांत के जो डॉक्टर रहते हैं ना, उसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांत के डॉक्टर को। और दांत जो होता है, दांत इसका क्षरण भी होता है। ठीक है, एक दांत अगर बना दें इसको तो दांत कुछ ऐसे रहेगा। एक दांत ये है एनामेल भाग, ये है डेंटाइन। ठीक, दो भाग हो गए दांत के। तो देखिए, दांत जो रहता है, दांत बना किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है दांत। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है वह सबसे अधिक होता है। 85% कैल्शियम फास्फेट से दांत बना होता है। ठीक है, और शेष कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और मान लो 10% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, और फिर शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। ठीक, दांत का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग, उसे कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। ठीक है, ये भाग कठोर वाला भाग होता है। ये दांत का रक्षा करता है। ऊपर एकदम कठोर जो रहता है वो कौन सा भाग रहता है? एनामेल। उसके अंदर रहता है थोड़ा सा नर्म पार्ट, इससे उसे कहते हैं डेंटाइन। तो जैसे ही यहाँ से कीड़ा लग जाएगा, ऐसे काटे नीचे आता रहेगा, आते जब जैसे ही डेंटाइन में पहुँचेगा वैसे ही दर्द करना चालू हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो सबसे बाहरी भाग क्या है? एनामेल। नीचे वाला भाग क्या है? डेंटाइन। एनामेल क्या है? कठोरता भाग होता है। ठीक है, और ये दांत जो है, देखिए, दांत पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आता है कि नहीं? एक बार आता है तो टूट जाता है, फिर उसके बाद आता है। ठीक है, तो जब पहले आता है दांत तो उसे कहते हैं दूध वाला दांत रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दूध के दांत। और दूध के दांत कितने आते हैं? 20 ठो। ठीक है, 20 ठो दांत रहते हैं जो झड़ते हैं। ठीक, और उसके बाद जो दांत आता है वो दूध वाले दांत नहीं होते हैं, परमानेंट रहते हैं। 20 ठो रहता है जो झड़ जाते हैं। ठीक है, तो दांत का ये जो आगे वाला 4 दांत है, यहाँ पे ये जो 4 दांत है, देख रहे हो ना? ये 4 दांत कहलाता है कृंतक। कृंतक को क्या कहते हैं? इंसीजर। ठीक है, ये 4 दांत जो हैं कृंतक हैं, नीचे 4 दांत। और फिर ऐसे ही देखो, एक चीज समझ लेना, अगर हम लोग ये नीचे वाले जबड़े का पढ़ लिए तो सेम वैसे ही ऊपर रहता है। ठीक है, एक भी दांत इधर उधर नहीं, और संरचना थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जितना नीचे उतना ऊपर भी रहता है। ठीक है, अब किसी का एक आध ठो इधर उधर निकल जाता है वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर सही सही देखा जाए तो जितना नीचे उतना ऊपर रहता है। और यहाँ से हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, जितना इधर उतना इधर। ठीक है, जैसे इधर रहता है वैसे इधर रहता है। ठीक ना? तो पहले हम लोग ये जब इस भाग को हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे तब। पहले तो इसको देख लेते हैं।
ये चारों जो होता है नीचे वाले जबड़े में, इसे कहते हैं कृंतक। ये क्या करता है? कुतुरने का काम करता है ना। चूहे जैसे कुतुरते हैं ना, वही वाला रहता है यही। और उसका तो दूठ नुकीला ऊपर से निकला रहता है इसे, उसका बात अलग है। ठीक है, मानव का देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए अलग अलग जीवों का सब अलग अलग मामला है, तो हम सभी जीवों का बात नहीं करें, हम किसका बात करेंगे? केवल मानव दांत का। ठीक है, उतना मत कहना है कि वो चूहिया वाला जो होता है, चूहिया वो काटती है ना, चूहा नहीं तो चूहिया रहती है। चलो देखो ये क्या है? कृंतक। ये कुतुरने का काम करेगा। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है, 4 ठो नीचे 4 ठो ऊपर, कुल मिला के कितने? 8। ठीक है, मुंह में कृंतक दांत कितने हो गए? 8। अब इसके बाद ये वाला जो दांत होता है, ये इसके बाद ये वाला दांत क्या है? रदनक। रदनक, ठीक है। रदनक दांत क्या करता है? ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। ये बहुत खतरनाक है। ये कुत्तों, बिल्ली, शेर इस सब में बहुत खतरनाक रहता है। इसे नुकीला नुकीला निकला रहता है। ठीक है, देखते हो ना लड़ते कुत्ते को, देखो कि नहीं? एकदम दिखा देते हैं बढ़िया फोटो में। बहुत खतरनाक उन लोग का निकला रहता है, उसे कहते हैं कृंतक। वही चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो ये कृंतक, इसकी संख्या कितनी होती है? नीचे वाले जबड़े में 2 होती है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? 2 नीचे और 2 ऊपर, कुल कितने हो गए? 4। ठीक, कृंतक हो गया। फिर उसके बाद होता है 2 ठो अग्र चरवड़क। ठीक है, अग्र चरवड़क। ठीक है, तो ये वाला दांत क्या हो जाएगा? अग्र चरवड़क। ठीक है, अब ये अग्र चरवड़क इधर भी 2 ठो हैं, इधर भी है कि नहीं? ठीक है, तो अग्र चरवड़क का क्या कार्य होता है? ये भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। क्या करता है? चबाने और पीसने का कार्य करता है। नीचे वाले जबड़े में इसकी संख्या कितनी है? 4, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गया। और ऊपर फिर कितना है? 4, कुल कितना हो गया? 8। कुल कितने दांत हो गए अग्र चरवड़क? 8। ठीक है, अब है जो 3 ठो सबसे पीछे रहता है, 3 ठो, उसे कहते हैं चरवड़क। वो कौन सा है? चरवड़क। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों नीचे वाले जबड़े में 6 ठो होते हैं। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, तो नीचे वाले जबड़े में 6 हो गए। ऐसे ही ऊपर वाले जबड़े में 6 हो गए। कुल कितना दांत हो गया? 12। और फिर टोटल कितना हो गया? 32। ठीक है, टोटल कितना दांत होता है मानव में? टोटल मानव में टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार होते हैं आप देख लिए। अब ये जो दांत होता है सभी के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन ये बचपन से छोटे बच्चों से लेकर के बड़े वयस्क तक इसकी संख्या में वृद्धि कमी होती रहती है। तो इसमें क्या होता है? सबसे छोटे बच्चों में तो एक को दांत नहीं रहता है। ठीक है, फिर कौन दांत निकलता है? कृंतक, यही कुतुरने वाला निकलता है। ठीक है, बस केवल अपनी सुरक्षा के लिए निकलता है उन लोग के लिए। इससे क्या करेंगे उन लोग? नहीं, तो देखो ये जो कृंतक होता है, कृंतक जो होता है पहले 2 दांत निकलता है। फिर अगर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मान लो 3-4 साल का हो जाए, 2-3 साल का ना, तो उसका सारा दांत आ जाता है। और सारा दांत जब आता है तो केवल देखोगे 20 ठो आएगा। ठीक है, कौन कौन सा आता है? ये आगे वाला 4 ठो रहेगा। ठीक है, और ये रदनक रहेगा। लेकिन ये जो अग्र चरवड़क है ये दोनों नहीं रहता है। और ये जो चरवड़क है ये पिछला वाला नहीं रहता है, ये वाला नहीं रहता है,
ये नहीं रहता और ये, बच्चों में ये दोनों का अभाव रहता है। ठीक है, मतलब अग्र चरवड़क नहीं रहता और चरवड़क का जो पिछला वाला लास्ट वाला है वो नहीं रहता, और ये दो ठो बस रहता है वही पीसने के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो कितना दांत हो गया, 2 इधर और 4 इधर, 2 इधर 3 इधर, 3 2 5, 5 इधर 5 इधर, 5 5 10, अब 5 5 10 हो गया, नीचे 10 ऊपर भी उतने 10, तो कुल कितने हो जाते हैं 20। तो टोटल बच्चों में कितने दांत होते हैं 20। अब यही झड़ जाता है बाद में। ठीक है, बाद में निकलता है अग्र चरवड़क, और फिर 24 साल के हो जाते हैं तब निकलता है चरवड़क। इसमें किसी का दांत 32 ठो नहीं होगा। ठीक है, 24 साल बाद निकलेगा ये दांत, अभी सबका होगा 28। ठीक है, अब जाके आईने में ऐसे गिनना, गिनो कुल इकट्ठो। तो ये जो लास्ट वाला होता है इसे क्या कहते हैं, चरवड़क का लास्ट वाला, मतलब मोलर जो होता है दांत, उसका लास्ट वाला जो दांत होता है तीनों में से, वो 24 ईयर्स के बाद निकलता है, वयस्कों में निकलता है। ठीक है, जैसे नीचे है ऐसे ऊपर जबड़ा है, तो ऊपर वाले जबड़े में जो ये कृंतक होता है ना, ये सेकेंड कृंतक, ये सेकेंड वाला ऊपर वाले जबड़े में, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो ऊपर वाले जैसे 4 ठो है ऐसे 4 ठो ऊपर होगा ना, तो जो सेकेंड वाला होगा ये दूसरा कृंतक, वो निकलता है ऐसे हाथी का दांत। ठीक है, हाथी का दांत जो निकलता है वो सेकेंड कृंतक रहता है। ठीक है, वो निकलता है। तो ये जो होता है थोड़ा थोड़ा ऐसे रहता है। और मच्छर में जानते हो कितना दांत होता है, मच्छर में 47 दांत होता है। सबसे ज्यादा दांत तो उसी में दिख रहा है, बड़ी खतरनाक दांत होता है, 44 होता होगा। ठीक है, और सबका दांत गिन के नहीं देखे हैं। गाय भैंस का 44 होता है ना, घोड़ा उड़ा का नहीं, गाय भैंस का 32 होता है, घोड़े का 44 होता है। ठीक है, चीटी में कहा था। तो देखो इतना समझ में आया दांत के बारे में, अब समझ में आएगा ना। कोई दिक्कत बताइए, कुछ दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से, नहीं तो फार्मूला बताएं, डेंटल फार्मूला। दंत सूत्र, दंत सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र, देखिए दंत सूत्र 1/4 भाग उसका नापते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, 1/4, मतलब ये पूरे दांत का चौथा भाग, मतलब 32 ठो है तो 32 से चौथा भाग करेंगे क्या हो जाएगा, कितना होगा, 8 ठो, 8 होगा ना। तो इधर वाला दांत होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब ये बीच से ऐसे कर दिए हैं, तो ये चौथा भाग है, एक भाग ये, एक भाग ये, फिर ऊपर 2 भाग हैं, फिर 4 भाग हो गया, 4 8 32 हो गया। ठीक है, तो चौथे भाग का केवल हम लोग डेंटल सूत्र पढ़ते हैं, इस भाग का। ठीक है, इस भाग का अगर पढ़ लिए तो सेम ऐसे यहाँ पे है, और जब नीचे पढ़ लिए तो सेम ऊपर वाला भी वैसे ही है जैसे नीचे का है। ठीक है ना, तो पढ़ना कितना है, बस इतना ही। तो अब इधर इस चौथे भाग में देखते हैं इंसीजर कई ठो है, 2 ठो है ना। देखिए दंत सूत्र में ऐसे लिखा जाता है, इंसीजर आई, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, अब देखते हैं इंसीजर कई ठो रहता है, इधर 2 ठो, इधर एक ही चौथे भाग का हम लोग देख रहे हैं ना, डेंटल सूत्र है। ठीक है, केनाइन कई ठो है, 1, प्रीमोलर कई ठो है, 2, अब मोलर कई ठो है, 3। अब ये ऊपर वाले जबड़े का हो गया, अब नीचे वाले जबड़े का वैसे ही। ये होता है दंत फार्मूला। आया दंत फार्मूला। अगर ऐसे ही बच्चों में देखा जाए तब कि दंत फार्मूला क्या होगा, ये क्या है, वयस्क में, ये दंत फार्मूला वयस्क में, बच्चों में
ये इंसीजर कई ठो रहेगा, 2 ठो। केनाइन कई ठो रहेगा, 1 ठो। प्रीमोलर कई ठो रहेगा, 0। मोलर कई ठो रहेगा, 2 ठो। ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा। हो गया, यही था, यही पूछ रही थी। ये क्या है, यही है डेंटल फार्मूला, ठीक है। आए समझ में? कोई दिक्कत? अब कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ से भोजन को चबा करके अब भोजन को आगे भेजेंगे, ठीक है। अब भोजन जाएगा ग्रसनी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।